हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी से टॉप 40 क्वेश्चंस और यह पार्ट 1 है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्नों को डिस्कशन के साथ आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में जो बेल आइकॉन है उसे भी बजा दें ताकि इस तरह से सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन है जीव विज्ञान टॉप 40 क्वेश्चंस का पार्ट 1। आज का सेट का क्वेश्चन 1 है दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। हाँ दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है और यकृत को हम लोग अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। याद रखेंगे, यकृत को लीवर कहते हैं और यकृत का दूसरा नाम जिगर या कलेजा भी होता है। जिगर या कलेजा, जिगर और कलेजा यकृत को ही कहते हैं। और यह मनुष्य में पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। याद रखेंगे, मनुष्य में यह पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। और आप यकृत देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों, यही है यकृत। देख सकते हैं जो मनुष्य के शरीर जो शरीर में रहते हैं, यकृत का ऐसा ही फिगर रहता है, यकृत का स्वरूप। दोस्तों, इसी तरह से यकृत होते हैं। तो आप जान गए होंगे दोस्तों कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। हाँ दोस्तों, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो दोस्तों, मादा जनन अंग से रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। याद रखेंगे, रिलैक्सिन, ऑप्शन सी। मादा जनन अंग से रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। हाँ दोस्तों, मनुष्य में 2 प्रकार की गति होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक मतलब आपके इच्छा पर निर्भर करता है, जैसे हाथ उठाना, पैर चलाना। और अनैच्छिक माने आपके इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, जैसे आँख की जो पुतली है, जो आँख का पलक है, वो आपके बिना इच्छा से ही गिर जाती है और उठ जाती है। तो एक ऐच्छिक क्रिया हुआ, एक अनैच्छिक। तो यहाँ आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि मनुष्य में ऐच्छिक गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, मनुष्य में ऐच्छिक क्रिया का ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम द्वारा होता है। याद रखेंगे, सेरिब्रम द्वारा नियंत्रण ऐच्छिक गतियों का होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। तो दोस्तों, शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। याद रखेंगे, शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है और हाइपोथैलेमस नामक दिमाग का एक हिस्सा है। हाइपोथैलेमस क्या है? एक दिमाग का हिस्सा। याद रखेंगे, दिमाग का एक हिस्सा। तो अगर प्रश्न पूछे एग्जाम में कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है तो हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस क्या है? तो शरीर दिमाग का एक हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। और कूटपाद देख सकते हैं दोस्तों, अमीबा का कोई निश्चित आकृति नहीं है, अमीबा किसी भी तरह से पार सकते हैं। और ये हो जाएगा बीच में केंद्रक, तो ये सब हो जाएगा इसके अंदर द्रव। तो कूटपाद यही है दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए भोजन है तो इसी के सहायता से अंदर होता है। तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है तो कूटपाद के माध्यम से। दोस्तों, इस पार्ट में जो टोटल 40 क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछा गया प्रश्न भी है। तो यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट जरूर करें दोस्तों कि और भी किस तरह से वीडियो आपके लिए बनाया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
6 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो दोस्तों लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है, याद रखेंगे टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन है, टाइलिन, इसलिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है। हाँ दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ प्रश्न पूछ रहा है सांस लेना और सांस छोड़ना, श्वास लेना और छोड़ना, मतलब ग्रहण करना और छोड़ना, दोनों प्रक्रिया को पूछ रहा है। तो जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है वह प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास है, याद रखेंगे श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन नंबर बी। अगर श्वास अंदर लेना और बाहर करना की प्रक्रिया पूछे तो श्वासोच्छ्वास। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो याद रखेंगे ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कोशिका ग्लूकोज का उपयोग करती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों किस अभिक्रिया के द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। हाँ, किस अभिक्रिया के द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो दोस्तों विसरण द्वारा, याद रखेंगे विसरण द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। तो दोस्तों विघटन द्वारा परिवर्तन, परिणति पूछ रहा है किस प्रक्रिया द्वारा होती है, तो विघटन द्वारा। याद रखेंगे श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है, तो विघटन द्वारा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। जो खाद्य पदार्थ है उसको पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप क्या है, खाद्य पदार्थों का कौन सा है। तो दोस्तों सुक्रोज, याद रखेंगे सुक्रोज है जो खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप ब्लड प्रेशर क्या है। तो ब्लड प्रेशर को हम लोग बीपी, जिसको कहते हैं बीपी कहते हैं दोस्तों, तो यही है रक्तचाप, बीपी जो कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो याद रखेंगे 120/80। 120/80 एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। हाँ दोस्तों मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन है, तो याद रखेंगे मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर है। कौन है दोस्तों, ड्यूरामीटर, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, ड्यूरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। हाँ दोस्तों मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है, तो याद रखेंगे मनुष्य के सूंघने की क्षमता को ध्यान दो पाली नियंत्रित करता है, ध्यान दे पाली, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान दे पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। हाँ दोस्तों मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है, तो याद रखेंगे मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र सेरिब्रम है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, तो याद रखेंगे इंसुलिन के कारण, इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीजन है। हाँ दोस्तों ऑक्सीजन क्या है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम या हार्मोन, तो याद रखेंगे ऑक्सीजन एक एंजाइम है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो दोस्तों जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, श्वसन ये सभी आते हैं। यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं पोषण भी है,
उत्सर्जन भी है और श्वसन भी है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। जैव प्रक्रम के अंतर्गत ये सभी आते हैं। अगला प्रश्न, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छत्ता दोस्तों मृत जीवी के अंतर्गत आता है। गोबर छत्ता जिसे मशरूम भी कहते हैं, तो गोबर छत्ता मृत जीवी के अंतर्गत आता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। हाँ दोस्तों, वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो याद रखेंगे, वायुमंडल में CO2 0.03 से 0.04% पाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जल्द से जल्द दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि ये वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सके। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग इस सेट में टोटल 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो 21, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हाँ दोस्तों, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो छाया में पनपने वाले पौधों को सियोकाइट्स कहते हैं। याद रखेंगे, सियोकाइट्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो ये लोग तो सभी जानते हैं कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा होता है, इसलिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी कौन है? तो निमोनिया। याद रखेंगे, निमोनिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर की अवस्था को क्या कहते हैं? हाँ दोस्तों, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो याद रखेंगे, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया है और अमोनिया का सूत्र होता है NH3 और एक अमोनियम होता है और अमोनियम का सूत्र होता है NH4। याद रखेंगे, अमोनियम का NH4, अमोनिया का NH3 और पूछ रहा है आपसे मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो अमोनिया, NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? हाँ दोस्तों, जब पौधों में आवश्यकता से अधिक जल हो जाता है तो किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो याद रखेंगे, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा आवश्यकता से अधिक जल को निकाला जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? यहाँ पूछ रहा है दोस्तों, अंगक, अगर अंग रहे तो कुछ आंसर और हो जाएंगे और अंगक रहेंगे तो कुछ और, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक हम लोग किसे कहते हैं दोस्तों? तो याद रखेंगे, हम लोग हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। और आपसे पूछ दिया जाए प्रकाश संश्लेषी अंग, याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषी अंग क्या हो जाएगी? तो पत्ती। अगर प्रकाश संश्लेषी अंग पूछे तो पत्ती और अंगक पूछे तो हरित लवक। इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, हरित लवक, और अंग रहे तो पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। हाँ दोस्तों, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो गैसों के आदान प्रदान करने के लिए क्या रहते हैं? रंध्र रहते हैं, रंध्र। और रंध्र को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? अस्टोमेटा। याद रखेंगे, अस्टोमेटा, रंध्र को कहते हैं अस्टोमेटा। और अस्टोमेटा है जो प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान करने में सहायक होता है। याद रखेंगे, अस्टोमेटा है जो प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान में सहायक होता है। और वाष्पोत्सर्जन के दौरान भी जल वाष्प रंध्र से ही होकर बाहर निकलती है। याद रखेंगे, जो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होती है उसके दौरान भी जल वाष्प रंध्र से ही होकर बाहर निकलती है। तो समझ गए होंगे दोस्तों अस्टोमेटा अर्थात रंध्र के बारे में। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ा का आकार होता है। तो दोस्तों, फेफड़ा का आकार शंक्वाकार होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों, भोजन का पाचन उपचयन प्रक्रिया है। उपचयन को हम लोग ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन, और इसे ऑक्सीकरण भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण।
ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम क्या है? उपचयन, अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन। तो भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने दिया था? हाँ दोस्तों, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने दिया था? तो बेलिस एवं स्टार्लिंग ने दिया था। याद रखेंगे, हार्मोन शब्द का नामकरण कौन दिया था? तो बेलिस एवं स्टार्लिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो पृथक्करण का नियम मेंडल दिया था। याद रखेंगे, पृथक्करण का नियम कौन दिया था? मेंडल। और इसे मेंडल का द्वितीय सिद्धांत भी कहते हैं। याद रखेंगे, पृथक्करण का नियम को मेंडल का द्वितीय सिद्धांत भी कहते हैं। और यह एक संकर संकरण प्रयोगों के परिणामों पर आधारित है। याद रखेंगे, यह नियम है जो एक संकरण प्रयोगों के परिणामों पर आधारित है। तो पृथक्करण का नियम किसने दिया था? मेंडल। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही आसान है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो याद रखेंगे, लैमार्क तथा ट्रिवेरनस ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? तो लैमार्क और ट्रिवेरनस ने। तो इसलिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। हाँ दोस्तों, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो याद रखेंगे, अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं दोस्तों वनस्पति विज्ञान के जनक? तो थियोफ्रेस्टस। याद रखेंगे, थियोफ्रेस्टस हैं जो वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो जानते हैं दोस्तों, ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति, इसलिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हाँ दोस्तों, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो याद रखेंगे, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी के अंदर पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंड्रोलॉजी का संबंध है? तो दोस्तों, डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। याद रखेंगे, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग कुल 40 क्वेश्चंस देखें और यह जीव विज्ञान से पार्ट 1 था। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी बजा दें, ताकि इस तरह से आपको प्रतिदिन एक पार्ट वीडियो उपलब्ध होते रहें और सभी विषय से उपलब्ध होते रहें। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको एजुकेशन से संबंधित लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन भी मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट दिन। धन्यवाद।